शुभ संध्या विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एलवी क्लासेस बीकानेर पर। जैसा कि आपको पता है आपका पेपर हो गया है इंग्लिश विषय का और अब सब कुछ हिंदी विषय को समर्पित कर दो। ठीक है, आ जाओ करते हैं आगाज बढ़िया तरीके से। आज कुछ आवाज में जोश लग रहा होगा क्योंकि इंग्लिश विषय का पेपर हो चुका है। अब हम हिंदी की धुआंधार तैयारी करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो साथ देने के लिए रेडी हो तो लाइक कर दो पहले। हाँ, प्रश्न संख्या क्या देखो, आज इतना दोष दोष है कि सीधे सीधे प्रश्न संख्या पर आ गई। पाठ संख्या 11। ठीक है, नौबत खाने में इबादत अध्याय का नाम है अपने। यतेंद्र मिश्र इसके हैं लेखक और उनका जन्म हुआ था 1977 में। कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना। मिस्र 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 ने मिश्री खा ली, कितनी? 7 मिश्री खा ली यतेंद्र मिश्र ने। ठीक है ना। कहां खाई थी? उत्तर प्रदेश में खाई थी। उनकी ये उनका जो अध्याय है ना, उनकी विधा कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र। इसके अंदर जो बिस्मिल्लाह खां का चित्र खींचा गया है इस अध्याय के अंदर। ठीक है, इसकी विधा है व्यक्ति चित्र। पूछा जाएगा आपसे कि इसकी विधा कौन सी है। नौबत खाने में इबादत की विधा है व्यक्ति चित्र। इंपोर्टेंट। प्रमुख रचनाएं यदा कदा। ठीक है, ड्योटी पर आलाप, ये दोनों महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट, पेपर में छपने लाई गई है। अयोध्या अयोध्या और अन्य कविताएं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, सेनाई की दुनिया में डूमराव को क्यों याद किया जाता है? ठीक है, डूमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि डूमराव और सेनाई दोनों क्या है? आपस में पर्याय है। ठीक है, डूमराव गांव में जो सेनाई के अंदर लगने वाली रीढ़ होती है ना, उसके जो सोन नदी के तट पर जो घास पाई जाती है उससे वो रीढ़ बनाई जाती है। और डुमराव गांव में किसका जन्म हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का भी जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? क्योंकि जब काशी के अंदर प्रभाती यानी सुबह की जो आरती होती थी ना, मंगला आरती कहते हैं जो, उसकी शुरुआत बिस्मिल्लाह खां की सेनाई से ही शुरू होती थी। और उसकी ध्वनि, उनके जो थे ना सेनाई, उनकी ध्वनि सबसे अलग थी। यानी उनके बिस्मिल्लाह खां की जोड़ का कोई भी व्यक्ति नहीं था उस समय। तो इसलिए बिस्मिल्लाह खां की बिस्मिल्लाह खां को सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि सेनाई की मंगल ध्वनि का नायक किसे कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खां को, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 3, सुशील वाद्यों से क्या अभिप्राय है? सेनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? सुशील वाद्य कौन से होते हैं? वो होते हैं जो मुख से फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र, जैसे बीन, शहनाई, नागस्वरम आदि। ठीक है ना। और इसमें सेनाई को सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? यानी जो होते हैं ना सुशील वाद्य, जो थोपले होते हैं, मतलब खोखले होते हैं अंदर से, उसके अंदर जो फूंक मार कर बजाया जाता है और उसके अंदर जो रीढ़ पाई जाती है, यानी रीढ़ या नाड़ी से युक्त जो वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं शहनाई। और उसमें एक शहनाई भी है। और शहनाई सबसे सुशील वाद्यों में सबसे सुंदर बजने वाली है, इसलिए इसको शाहनाई भी कहा गया। शाहने। ठीक है ना। यानी इस सेनाई को इसमें शाह की उपाधि दी गई है। प्रश्न संख्या 4, नौबत खाने में इबादत नामक पाठ का संदेश स्पष्ट कीजिए। इस अध्याय के अंदर यह संदेश दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम होते हुए भी काशी के अंदर हिंदू मंदिरों में वो सेनाई बजाते थे, जैसे काशी विश्वनाथ, संकट मोचन हनुमान जी। ठीक है, गंगा मैया के द्वार पर वो क्या है? सेनाई बजाते थे। इनसे सांप्रदायिक एकता का संदेश मिलता है। और किसी कलाकार को भी कला और उसकी कला से पहचानना चाहिए। कला और कलाकार को महत्व देना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 5, सेनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है इस धरती पर हमारे लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाह साहब कहते हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह खां ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि यहीं पर गंगा मैया है, यहीं पर हनुमान जी के मंदिर है और यहीं पर उन्होंने
यहाँ उनका ननियाल है तो वो ननियाल के अंदर सेनाई सीखे थे और यहीं पे सेनाई वादन से जो भी अपनी जीवनी चलाते थे। ठीक है, और ये कहते हैं कि सब कुछ है, स्वर्ग मुझे यही मिल गया, मुझे स्वर्ग की आवश्यकता ही नहीं है, जन्नत से बढ़कर कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारे लिए काफी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6, नौबत खाने में इबादत पाठ का सारांश संक्षिप्त रूप में लिखिए। हाँ, जैसे आपको ये प्रश्न आ जाते हैं ना, सारांश लिखिए, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप ये सारांश लिखते हैं ना, पहले उस लेखक का नाम लिखना, फिर उसकी रचना का नाम लिखना, फिर इसके अंदर क्या बताया गया वो लिखना होता है। ठीक है, प्रस्तुत अध्याय यतेंद्र मिश्र द्वारा लिखित है नौबत खाने में इबादत में यह वर्णन किया गया है कि इसके अंदर जो एक व्यक्ति होता है कौन, बिस्मिल्लाह खां, उनके जीवन के बारे में बताया गया है, जो आप थोड़ा विस्तार से यहाँ पे पढ़ लेना। ठीक है, समय के अभाव में मैं आपको थोड़ा ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। प्रश्न संख्या 7, बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व बाह्य आडंबर और दिखावे से मुक्त था। समझाइए कैसे? क्योंकि बिस्मिल्लाह खां एक साधारण परिपाटी वाले व्यक्ति थे, वो ज्यादा क्या दिखावा नहीं करते थे, उनको भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था, फिर भी वो साधारण फटी सी लुंगी में घूमते थे। लोगों द्वारा पूछे जाने पर कि आपको खाने में क्या पसंद है, बड़ी सरलता से बता देते थे, और उनको पूछा जाता था आपको कौन सी हीरोइन पसंद है तो वो भी बता देते थे। और बिस्मिल्लाह खां जो अपने सेनाई से जो रुपए मिलते थे ना, उनसे सिनेमा जाते थे हीरोइन को देखने के लिए। प्रश्न संख्या 8, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, इस कहावत को बिस्मिल्लाह खां के संदर्भ में सिद्ध कीजिए। ठीक है ना, बिस्मिल्लाह खां बचपन में ननिहाल गए थे। ठीक है, वहां उन्होंने अपने नाना जी को सेनाई बजाते हुए देखा था, वो भी उनकी तरह सेनाई वादक बनना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार उनको उतना ज्ञान नहीं था उस समय, जिस प्रकार सेनाई सम पर रुकती तो वो एक एक पत्थर लेकर जमीन पर पटकते, तो उनको ये लगता कि वो मेरी सेनाई की दाद दे रहे हैं, कौन, बिस्मिल्लाह खां। हाँ भाई, आगे प्रश्न संख्या 9, इसलिए कहा गया है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी यानी बिस्मिल्लाह खां साहब के अंदर भी क्या है, सेनाई वादक की योग्यता बचपन से ही थी। प्रश्न संख्या 9, पठित गद्यांश, इस अध्याय से पठित गद्यांश आने की पूरी संभावना है 100%। ठीक है, ये अपने अध्याय 11 पूर्ण हो चुका है। अब बढ़ते हैं अध्याय संख्या 12 की ओर। संस्कृति, अध्याय का नाम है संस्कृति। बदंत आनंद कौशलायन, इसके लेखक कौन है, बदंत आनंद कौशलायन। कौशलायन का जन्म कब हुआ था, 5 में हुआ था, 1905 में हुआ था। ठीक है ना, पंजाब में हुआ था। कहां हुआ था, पंजाब में। उनकी मृत्यु हुई थी 1988 ईस्वी में। इनकी जो अध्याय है, इनकी विधा कौन सी, इनकी विधा है निमद। ठीक है, निमद। और इनका मूल नाम, किनका, कौशल्यायन जी का मूल नाम था हरनाम दास। पेपर में पूछ सकता है कि हरनाम दास किसका मूल नाम है, लेखकों का नाम दे देगा 4, हरनाम दास। उनकी रचनाएं बहानेबाजी का एक लड़की है कौशल्या, उसका नाम ध्यान में रख लो। ठीक है, कौशल्यायन यानी बहानेबाजी का काम किसका है, कौशल्या का है। ठीक है, रेल का टिकट किसने लिया, कौशल्यायन ने लिया, कौशल्या ने ले लिया। ठीक है, कहां क्या देखा, क्या का देखा, रेल का टिकट ले लिया तो वहां का नजारा देखा ना, कहां क्या देखा, तो किसकी है रचना, कौशल्यायन की। भिक्षु के पत्र, यानी भिक्षु के पत्र किसने पढ़े थे, कौशल्यायन ने पढ़े थे, ऐसे याद कर लेना। भिक्षु के पत्र रचना किसकी है, बदंत आनंद कौशल्यायन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इनके प्रश्नों की ओर, तब तक आप देखो। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे। अपने अध्याय 12 का हमने लेखक परिचय देख लिया था। प्रश्न संख्या 1, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। यानी जिस प्रकार मानव ने आग की खोज की थी, वो उसने खोज क्यों की थी, क्योंकि शीत ऋतु से बचने के लिए और अपना खाना उसको पका कर खाया तो स्वाद लग रहा था। ठीक है, इस प्रकार हमारे घर में भी क्या है, आग से खाना पकाते हैं, या फिर आप आटे के सीधे फाके मारते हो, क्या नहीं मारते ना, रोटी पका के खाते हो सब। हाँ ठीक है,
उसी प्रकार आग का भी हमारे समाज के अंदर महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। जब भी कोई हवन वगैरह करते हैं तो आग के माध्यम से उस देवता तक अपनी जो श्रद्धा से जो हम पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा देते हैं। प्रश्न संख्या 2, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? ठीक है ना, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? संस्कृत व्यक्ति वे होता है जो किसी नई चीज की खोज करता है। ठीक है, और वास्तविक अर्थों में सच्चा वो संस्कृत व्यक्ति वही होता है जो पहली बार किसी चीज की खोज करता है अपने बुद्धि विवेक के बल पर। ठीक है, जिस प्रकार देखो न्यूटन ने खोज की थी गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, संस्कृति पाठ में सर्वस्व त्याग के कौन कौन से उदाहरण देखने को मिलते हैं? सर्वस्व यानी सब कुछ, इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो जब बच्चा बीमार होता है तो माँ उसको रात भर गोद में लेकर बैठती है। ठीक है, लेनिन द्वारा डबल रोटी के टुकड़ों को स्वयं नहीं खाकर दूसरों को दान में दे देना। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा मजदूरों के लिए जेल भर कष्ट झेलना। ठीक है, सिद्धार्थ नहीं गौतम बुद्ध द्वारा परहित या दूसरों के हित के लिए सर्वस्व त्याग कर उनके कल्याण में लग जाना। प्रश्न संख्या 4, लेखक ने आग और सुई धागे का उदाहरण देकर किन के मध्य अंतर को स्पष्ट किया है? यह किस किस के मध्य का अंतर बताया है? तो लेखक ने आग और सुई धागे के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति के अंतर को बताया है। संस्कृति वे होती है जो मानव अपने विवेक के बल पर या प्रेरणा से या अपनी शक्ति से सोचता है। सभ्यता वो होती है जो उसका जो परिणाम स्वरूप है जो आविष्कार किया हुआ तत्व सामने आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5, लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है? संस्कृति क्या होती है, असंस्कृति क्या होती है? संस्कृति वे होती है जो मानव कल्याण के लिए किए गए आविष्कारों को इसमें संस्कृति में शामिल किया जाता है। और मानव के एक कल्याण भावना यानी मानव के विनाश के लिए जिन वस्तुओं का आविष्कार होता है वो होती है असंस्कृति। प्रश्न संख्या 6, लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है? ठीक है ना, संस्कृति तो मतलब मानव कल्याण के लिए कोई वस्तु बनाई गई है। जिस प्रकार देखो पुलिस वाले बंदूक रखते हैं, ठीक है, मानव कल्याण के लिए रखते हैं। यदि कोई अपराधी आ गया या ऐसे अपराध कर दिया तो उनको डराने धमकाने के लिए। यदि वही बंदूक किसी व्यक्ति के शैतान व्यक्ति के हाथ में आ जाती है तो वो उसका गलत उपयोग भी कर सकता है, तो तब वो असंस्कृति हो जाती है। यानी संस्कृति यानी जिसका उपयोग करने के लिए जो वस्तु बनाई जाती है उसका दुरुपयोग होने लग जाए तब असंस्कृति हो जाती है। प्रश्न संख्या 7, लेखक किस बात से भयभीत है? आप उसके भय को दूर करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? ठीक है ना, ऐसा प्रश्न आ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से पाठ से आया, कैसा प्रश्न है, क्या करना है। ठीक है ना, लेखक संस्कृति से भयभीत है। ठीक है, उसको दूर करने का हमारा सुझाव तो ये है कि वैज्ञानिकों को ऐसे आविष्कार यानी सामाजिक यानी समाज के लिए करने चाहिए जिसका संस्कृति यानी जिसका बुरा असर नहीं पड़े। हाँ। प्रश्न संख्या 8, संस्कृति और सभ्यता का संबंध स्पष्ट कीजिए। संस्कृति मानव के एक कल्याण के लिए किए गए आविष्कार संस्कृति में आते हैं और इसकी सभ्यता कब हो जाती है? जिस प्रकार जब बम बनाना ठीक है, और युद्ध के लिए विमान बनाना, इसमें सभ्यता इससे जोड़ी जाती है। प्रश्न संख्या 9, संस्कृति नामक पाठ का उद्देश्य क्या है? संस्कृति नामक पाठ का उद्देश्य है कि हमें मानव कल्याण को हित में देखकर नई नई वस्तुओं की खोज करना चाहिए, ये करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 10, लेखक भदत्त आनंद कौशल्यायन के निबंध संस्कृति का मूल प्रतिपाद्य क्या है? तो लेखक भदत्त आनंद कौशल्यायन ने अपने निबंध संस्कृति में बताया है कि मानव को अपना हित नहीं देखकर परोपकार की भावना से नई नई वस्तुओं का आविष्कार करना चाहिए। ठीक है, ये आप थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर संजीव पासबुक में देख सकते हो। प्रश्न संख्या 11, बाह्य भौतिक संस्कृति और आंतरिक सहज संस्कृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। बाह्य तो वो होती है जो हमें जिन वस्तुओं को हमें जो दिखाई देती है, जो वस्तुएं वो होती है, जैसे मोटर कार हो गई, ठीक है, आग होगी, सुई धागा हो गया। ठीक है, आंतरिक वो होती है जो
मनीषी यानी जो महान लोग हैं जो अपने अंतर्मन से ज्ञान अर्जन करके हमें कोई नई चीज सौंपते हैं या हमें उस ज्ञान से जोड़कर मानव कल्याण में अपना सहयोग निभाते हैं। प्रश्न संख्या 12, भद्रतानंद कौशल्यायन के अनुसार मानव संस्कृति क्या है? तो सिर्फ प्रश्न ही चेंज है, उत्तर लगभग सारों के सेम ही है। ठीक है, मानव संस्कृति मानव कल्याण के लिए की गई भावना को मानव संस्कृति कहते हैं। ठीक है, और जो भी संस्कृत व्यक्ति होता है पहली बार खोज करता है वो संस्कृत व्यक्ति कहलाता है, और उसके बाद जो उपयोग करने वाली पीढ़ी होती है वो सभ्य कहलाती है। जिस प्रकार आग की खोज पहले की गई थी तो किसी ने आग की खोज की, वो हो गए संस्कृत व्यक्ति, और हम उसका उपयोग करें तो हम हो गए सभ्य। तो ठीक है, आज की क्लास हम यही अंत करते हैं, एंड करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में।